हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेक वन शॉट, आई बिलीव यू एंड इट इज़ जस्ट वन शॉट, सो डोंट टेक सीरियस। और अगर आपके माइंड में कुछ और आइडिया है वन शॉट को लेकर, सो यू कैन टेल मी। इट इज़ मॉर्निंग और एक रेड रूम में एक लड़का और लड़की सोए हुए थे और वो दोनों ही पूरी तरीके से नेकेड थे। रूम की लाइट ऑन थी और उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था कि रूम किसी क्लब का है और जहाँ से बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। तभी सनलाइट टॉप के ऊपर पड़ती है और जंगकुक स्लोली कर कर अपनी आइज़ ओपन करता है। जंगकुक के सर में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जंगकुक ने कल रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया हो। जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करता है और इधर उधर अपना हाथ मारने लगता है। तभी उसे बेड के दूसरे साइड कुछ फील होता है जिसे देखकर जंगकुक अपने हेड को टर्न अराउंड करता है और बेड के दूसरे साइड देखने लगता है जहाँ पर एक लड़की सोई हुई थी, वो भी फुल्ली नेकेड, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमीडिएटली उठकर बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक की हालत ठीक नहीं थी। जंगकुक के कपड़े उतरे हुए थे और जंगकुक उस बेड पर उस लड़की के साथ नेकेड सोया हुआ था और जंगकुक के बॉडी पर मार्क भी थे, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। जंगकुक नीचे से गिरी हुई अपनी शर्ट उठाकर वेयर करता है और पैंट भी। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। जंगकुक अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा ट्राई करता है सोचने का कि कल रात हुआ क्या था, बट ही डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तभी वो लड़की अपनी आइज़ ओपन करती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओ यू वेकअप डैडी। ये कहकर वो लड़की जंगकुक का हैंड होल्ड करती है, लेकिन जंगकुक इमिडिएटली अपना हैंड पीछे लेता है और उस लड़की से कहता है, लिसा आर यू क्रेजी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और तुम मेरे साथ एक बेड पर, वो भी एक हालत में, ये सब कैसे हुआ। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा अपनी हेयर टाई करती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओ डैडी डिड यू फॉरगेट, हम रात को कितना ज़्यादा हॉट हो गए थे ड्रिंक की वजह से, और तुम ही तो मुझे यहाँ लेकर आए हो। जंगकुक लिसा की ये बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और लिसा से कहता है, आर यू क्रेजी, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा हस्बैंड है और मैं एक गैर लड़की के साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। ये कहकर जंगकुक बेड से उठता है। तभी लिसा जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, अच्छा इफ़ यू आर मैरिड तो किसने कहा कि तुम ये सब नहीं कर सकते। हाँ, तुम कल खुद मुझे यहाँ पर लेकर आए थे और मेरे साथ ज़बरदस्ती की, और अपना काम होने के बाद में यहाँ से निकल रहे हो। छी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पूरी रात मेरा फ़ायदा उठाकर तुम यहाँ से भागना चाहते हो, बोलो। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और लिसा से कहता है, लिसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा स्माइल करती है और अपना फ़ोन ओपन कर जंगकुक से कहती है, अच्छा तो ये क्या है। फ़ोन में लिसा और जंगकुक के ढेर सारे फ़ोटोग्राफ्स थे। ऐसा लग रहा था कि वो साथ में इंटीमेट होने वाले थे और कुछ वीडियो भी थे, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक के पूरे हाथ पैर थरथराने लगते हैं। जंगकुक लिसा की तरफ देखकर कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, इट इज़ ऑल फेक, ये सब कुछ झूठ है। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है, ऐसा तुम्हें लगता है कि ये फेक है, लेकिन ये बात बाहर आ गई और स्पेशली तुम्हारे हस्बैंड को पता चल गई तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और लिसा से कहता है, खबरदार, अगर ये बात तुमने तायंग को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा चकल करती है और जंगकुक से कहती है, अगर ये वीडियो उसने देख ली तो वो खुद ही
अपनी जान ले लेगा। तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, क्योंकि जंगकुक ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जंगकुक कभी भी अपने हस्बैंड को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, लीसा सच में मुझे कुछ याद नहीं है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ। तुम भी तो मुझे रोक सकती थी ना, बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आई टोल्ड यू ना कि तुमने मुझे फोर्स किया है। तुम मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लेकर आए हो और मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें रोक सकती थी। नो नो नो, इट इज़ ऑल योर फॉल्ट और तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब बोलो, कौन करेगा मुझसे शादी? हाँ, कौन उठाएगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो ना, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बोलो। लेकिन मैं भी चुप नहीं रहूँगी। जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं पूरी दुनिया को बता कर रहूँगी। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और लीसा से कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन प्लीज़ ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, ओह अच्छा, तो क्या तुम मेरी हर बात मानोगे? जंगकुक ना चाहते हुए भी अपना सर नोट करता है और लीसा से कहता है, हाँ तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज़ ये बात तयम को मत बताना। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, अच्छा तो मैं जो कहूँगी तुम वो करोगी। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। लीसा अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और उस तायों को छोड़ना होगा। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा को धक्का दे देता है और लीसा से कहता है, कभी नहीं, मैं मेरे हस्बैंड को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम उसके अलावा मुझसे कुछ भी दूसरा मांग सकती हो। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओह अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहते हो? बोलो, मैं क्या तुम्हें तुम्हारा खिलौना लगती हो? लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और लीसा से कहता है, लीसा मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को किसी भी शर्त पर नहीं छोड़ूंगा। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है, अभी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में मिलूँगी और याद रहे तुम मुझे वहाँ पर मिलने चाहिए। यू अंडरस्टैंड? लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपना कोट वेयर कर कर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा डर चुका था। जंगकुक के जाने के बाद लीसा अपना हेड नोट करती है और फ़ोन को देखकर कहती है, फाइनली मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम मेरे जाल में आखिरकार फंस ही गए। तभी वहाँ पर कोई और भी आता है। वो लड़का लीसा की कमर को होल्ड करता है और लीसा से कहता है, वाह तुमने क्या एक्टिंग की, वेरी गुड बेबी गर्ल। लीसा अपने दोनों हाथ बोगम के नेक के अराउंड रखती है और बोगम से कहती है, ऑफ कोर्स उस जॉन जंगकुक को बर्बाद करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। लीसा की ये बात सुनकर बोगम स्मार्ट करता है और लीसा से कहता है, हाँ उसने तुम्हारा प्यार ठुकराया था और मेरी बेइज्जती की थी, हम उसका बदला उससे चुन चुन के ले गए। ये कहकर बोगम लीसा को पेट पर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक, जो कि कोरिया का एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। जंगकुक ने बहुत छोटी उम्र में ही बहुत सारी कामयाबियां हासिल की है। जंगकुक बहुत ज़्यादा रिच और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए जंगकुक बहुत ज़्यादा फेमस है। जंगकुक बहुत ज़्यादा कोल्ड और रूड है, लेकिन जंगकुक दिल का बहुत अच्छा है। लीसा जंगकुक की फ्रेंड है।
लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुरी है। इन कॉलेज डे लिसा ने जंगकुक को प्रपोज़ किया था, लेकिन जंगकुक ने सबके सामने लिसा को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लिसा जंगकुक से नफरत करती है। और पार्क बोगम, जो कि एक बहुत ज़्यादा घटिया और गिरा हुआ इंसान है, बोगम हर वक्त लड़कियों को छेड़ता था और उन पर गंदे कमेंट करता था। एक बार बोगम ने जंगकुक की सिस्टर को बहुत ज़्यादा बैड टच किया था, और जैसे ही ये बात जंगकुक को पता चली, जंगकुक ने पूरे कॉलेज के सामने बोगम को बहुत बुरी तरीके से पीटा और उसे जेल भिजवा दिया, जिसकी वजह से बोगम का सारा करियर बर्बाद हो गया। और तब से बस बोगम जंगकुक से बदला लेना चाहता है, और ये प्लान बोगम और लिसा ने दोनों ने ही मिलकर जंगकुक के लिए बनाया है। जंगकुक ने कोरिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान के बेटे से शादी की है, जिसका नाम किम तायोंग है। किम तायोंग बहुत ही प्यारा और इनोसेंट सा लड़का है, और तायोंग अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसी बात नहीं है कि जंगकुक तायोंग से प्यार करता है, लेकिन जंगकुक को कभी भी अपना प्यार जताना आया ही नहीं। जंगकुक भी तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कोल्ड होने की वजह से जंगकुक कभी भी अपने मन में की फीलिंग्स तायोंग को बता ही नहीं पाया। उन्होंने अपनी फर्स्ट नाइट पर लव भी मेक किया, और वो हर बार लव मेक करते हैं, लेकिन आज तक जंगकुक ने तायोंग को आई लव यू नहीं कहा, क्योंकि जंगकुक को अपनी फीलिंग्स तायोंग के लिए एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तायोंग भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो हर बार जंगकुक के साथ लव मेक करता है, और जंगकुक को कभी भी मना नहीं करता। जंगकुक हमेशा लव मेक करने से पहले तायोंग की परमिशन पूछता है, और तायोंग हर बार जंगकुक को परमिशन भी देता है। जंगकुक एक बिजनेस डील के लिए क्लब आया था, वहाँ पर उसे लिसा मिली थी, लेकिन लिसा ने जंगकुक को कुछ ड्रिंक में मिलाकर पिला दिया, जो कि ड्रग था, जिसे पीकर जंगकुक अचानक से बेहोश गिर गया। फिर लिसा और बोगम जंगकुक को रूम में लेकर गए, और लिसा ने जंगकुक के सारे कपड़े रिमूव कर उसके साथ वैसी फ़ोटो खिंचवाई जैसे कि जंगकुक उसे सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है। और ये सारी फ़ोटोज़ बोगम ने ही खींची, ताकि वो जंगकुक का फ़ायदा उठा पाए और उसके सारे बिजनेस को गिरा पाए, और उसे और उसके हस्बैंड को अलग कर पाए। ये सब कुछ उन दोनों का ही प्लान था, और जंगकुक उन सब में फंस भी गया था, क्योंकि जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि अगर ये बात तायोंग को पता चल गई तो तायोंग उसे छोड़ देगा। और जंगकुक कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि तायोंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इनोसेंट है। तायोंग किसी की बात पर भी बहुत ज़्यादा जल्दी यकीन कर लेता है, और तायोंग को पैनिक अटैक भी आते हैं। जब तायोंग छोटा था तब उसकी मॉम एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। तब से लेकर अभी तक तायोंग को पैनिक अटैक आते हैं, इसलिए जंगकुक तायोंग को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और लिसा ने जैसा कहा, इसीलिए जंगकुक बस चुपचाप मान गया। इट इज़ जॉन मैंशन, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैंशन के अंदर सारी नौकरानियाँ अपना काम कर रही थी, और मैंशन के बाहर बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड भी थे। जंगकुक पूरी रात घर पर नहीं आया था, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तायोंग बस पूरे महल में इधर से उधर घूम रहा था और जंगकुक का वेट कर रहा था। तभी एक मेड तायोंग के पास आती है और बड़े ही पोलाइटली उससे कहती है, लिटिल मास्टर, आप एक जगह पर बैठ जाइए, सर अभी आते होंगे, आपको इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके साथ हमेशा ढेरों बॉडीगार्ड रहते हैं। मेड की ये बात सुनकर तायोंग उनकी तरफ देखकर कहता है, लेकिन जंगकुक हमेशा मुझे बता दिया करता था अगर उसे लेट होने वाला है, और आज वो पूरी रात पर घर पर नहीं आया है और ना ही उसने मुझे कॉल किया है। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तायोंग की ये बात सुनकर मेड स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, ओहो, अब तो कुछ ज़्यादा ही सोचती है। लिटिल मास्टर, वो आ जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तायोंग अपनी चिंता करना बंद ही नहीं करता। तभी तायोंग को
जंगकुक के कार की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर जो तायोंग की जान में जान आती है। मेट तायोंग की तरफ देखकर कहती है, देखिए सर आ गए, अब तो इनकी चिंता कर रहे थे। मेट की ये बात सुनकर तायोंग सीधा दरवाजे की तरफ भागने लगता है। बॉडीगार्ड जंगकुक के कार का डोर ओपन करते हैं। जंगकुक अपने कपड़े फिक्स करता है और कार में बैठे ये सोचता है कि पता नहीं मैं तायोंग से आखिरकार नज़रें कैसे मिलाऊंगा, और उसने अगर मुझसे ये पूछा कि मैं पूरी रात कहाँ था तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। छी, मुझे खुद पर घिन आती है। मैं अपना हस्बैंड होते हुए किसी और लड़की के साथ, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं आखिरकार करूँ क्या। तभी बॉडीगार्ड कार का डोर ओपन करता है, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और चुपचाप कार से नीचे उतरता है। जंगकुक को देखकर त्योंग भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को गले से लगाकर कहता है, आप कहाँ थे? मैंने आपका पूरी रात इंतज़ार किया, आप पूरी रात घर नहीं आए। आपको पता है मुझे आपकी कितनी ज़्यादा चिंता हो रही थी। जंगकुक जैसे ही तायोंग को हक करता है, जंगकुक को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। जंगकुक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तायोंग को फेस कर सके। तायोंग जंगकुक से हक ब्रेक करता है और जंगकुक से कहता है, बोलिए आप पूरी रात कहाँ थे, टेल मी। लेकिन जंगकुक तायोंग को अपने आप से दूर कर देता है और तायोंग से कहता है, मुझे ज़रूरी काम था इसलिए मुझे लेट हो गया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे कॉल कर कर भी बता सकते थे। आपको पता है मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, कोई बात नहीं, अब जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ। ये कहकर तायोंग किचन में चला जाता है। जंगकुक भी इमीडिएटली अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि वो तायोंग को धोखा दे रहा है। जंगकुक बाथरूम के अंदर आता है और अपने कपड़े रिमूव कर कर उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है। जंगकुक शावर ऑन कर शावर लेने लगता है। जैसे ही पानी की बूंदें जंगकुक के बॉडी पर पड़ती है, जंगकुक को सुबह वाला इंसिडेंस याद आ जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक अपने आप को मिरर में देखने लगता है। जंगकुक के बॉडी पर नील्स मार्क थे, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हार्शली अपने आप को साफ करने लगता है। जंगकुक साफ करते हुए कहते हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने हस्बैंड को आखिरकार कैसे धोखा दे सकता हूँ, और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, आखिरकार क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये कहकर जंगकुक पागलों की तरह शावर लेने लगता है। काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, लेकिन जंगकुक स्टिल बाथरूम में ही था, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तायोंग ने डिनर टेबल पर लगा दिया था। तायोंग अपने रूम की तरफ देखकर कहता है, आधा घंटा हो चुका है और ये अभी तक आए नहीं, मुझे देखना होगा। ये कहकर तायोंग अपने रूम में जाता है, जहाँ पर जंगकुक नहीं था और बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। तायोंग टाइम को देखता है और कहता है, ये पूरे आधे घंटे से शावर ही ले रहे थे, हाँ कहीं इन्हें कुछ हुआ तो नहीं है। ये कहकर तायोंग बाथरूम के डोर को नॉक करता है। जंगकुक ने अपनी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से घिस दिया था, जिसकी वजह से जंगकुक की पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी। नॉक की आवाज़ सुनकर जंगकुक शावर बंद कर देता है। तायोंग अपनी लो ट्यून में कहता है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब बाथरूम से बाहर निकलीजिए, आपको कुछ हो तो नहीं गया है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक टॉवल लेता है और अपने बॉडी को अच्छे से पोंछकर कपड़े पहनता है। जंगकुक बाथरूम के बाहर निकलता है और तायोंग से कहता है, मैं ठीक हूँ। जंगकुक की रेड बॉडी देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, आपकी बॉडी इस तरीके से लाल क्यों हो चुकी है।
तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक फटाफट अलमारी के पास आकर अपना कोट वेयर करता है और तायोंग से कहता है कुछ नहीं, पानी बहुत ज़्यादा हॉट था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है तो आपको ठंडा करना चाहिए था ना, आप आखिरकार इतना गर्म पानी कैसा नहा सकते हो, आपकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी है। जंगकुक इमिडिएटली अपने ऑफिस के कपड़े पहनता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है मुझे ऑफिस जाना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है लेकिन ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए, पता नहीं आपने कुछ खाया भी है या नहीं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लेना। ये कहकर जंगकुक अपना बैग लेता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के इस बिहेवियर से तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तायोंग कहता है अरे इन्हें अचानक से हो क्या गया है, ये आखिरकार ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। कुछ देर बाद जंगकुक अपने ऑफिस पहुंच जाता है और अपने कैबिन में बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने हेड को होल्ड कर लेता है। जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या। तभी जंगकुक के डोर पर कोई नॉक करता है, जिसे सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है कम इन। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और लीसा जंगकुक के केबिन के अंदर आती है। जंगकुक ने बिल्कुल भी लीसा को नोटिस नहीं किया था। लीसा ने बहुत छोटी ड्रेस पहनी हुई थी। लीसा जंगकुक के टेबल के पास आती है और जंगकुक से कहती है व्हाट हैपन, तुम इतने ज़्यादा परेशान लग रहे हो। डैडी व्हाट हैपन। लीसा की वॉइस सुनकर जंगकुक इमिडिएटली लीसा की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लीसा जंगकुक के टेबल पर बैठ जाती है और जंगकुक से कहती है वाई यू फॉरगेट डैडी, मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए ऑफिस आऊँगी। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है मुझे पता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा अपने दोनों हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है ऑफ कोर्स मुझे तुम चाहिए। लेकिन जंगकुक पीछे हट जाता है और लीसा से कहता है लीसा प्लीज़ मुझसे दूर रहो, आई रिक्वेस्ट यू। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है अच्छा, और कर रहा जब मैं कह रही थी कि जंगकुक मुझसे दूर रहो, क्या तुमने मेरी बात सुनी, बोलो। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज करता है और लीसा से कहता है प्लीज़ लीसा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या, तुम मेरे सामने ऐसी बातें करना बंद करो। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है ठीक है, मैं ऐसी बातें नहीं करूँगी, सीधा तुम्हारे हस्बैंड को जाकर सब कुछ दिखा दूँगी, वो सारी वीडियोस और फोटोग्राफ्स जो भी तुमने मेरे साथ किया। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और लीसा से कहता है लीसा प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है तो फिर ठीक है, मेरे बैंक में आज शाम तक 10 मिलियन वॉन पहुंच जाने चाहिए, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और लीसा से कहता है लीसा आर यू क्रेजी, तुम्हें पता है ना ये कितना बड़ा अमाउंट है और मैं तुम्हारे बैंक में इतने सारे पैसे क्यों दूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है अगर तुम्हारे हस्बैंड को ये पता चल गया कि तुम्हारे और मेरे बीच में वन नाइट स्टैंड हुआ है तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा, तो सोच लो तुम्हें आखिरकार करना क्या है। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और लीसा से कहता है ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, अब प्लीज़ चले जाओ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा जंगकुक के पास आती है और जंगकुक के चिक्स को टच करती है, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है
गुड बॉय। ये कहकर लिसा वहाँ से चली जाती है। लिसा के जाने के बाद जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है। जंगकुक कहता है, मुझे कुछ भी कर कर तायोंग को सच्चाई बतानी होगी। मैं उसे इस तरीके से धोखा नहीं दे सकता। किसी और से पता चलने से अच्छा है कि मैं ही उसे बता दूँ और मैं उससे माफ़ी भी मांग लूँगा। मुझे पूरा यकीन है कि तायोंग मुझे समझने की कोशिश करेगा कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। ये कहकर जंगकुक अपना सर पकड़कर अपने कैबिन में बैठ जाता है। रात के 1 बज जाते हैं, लेकिन जंगकुक अभी भी घर पर नहीं पहुंचा था। जंगकुक स्मोकिंग करते हुए अपने कैबिन में ही बैठा हुआ था और स्मोकिंग कर रहा था। जंगकुक को टाइम का पता ही नहीं चला था कि रात के 1 बज चुके हैं। तभी जंगकुक की नज़र घड़ी पर पड़ती है। जंगकुक घड़ी की तरफ देखकर कहता है, रात के 1 बज चुके हैं, मुझे जाना होगा। तायंग मेरा वेट कर रहा है और मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं उसे सारी सच्चाई बता दूँ। ये कहकर जंगकुक अपने घर आने लगता है। जंगकुक डोरबेल बजाता है। मेट जंगकुक को देखकर स्माइल करती है और जंगकुक को ग्रीट करती है। जंगकुक घर के अंदर आता है। घर के अंदर युंगी बैठा हुआ था सोफे पर लिविंग रूम में। युंगी को देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। युंगी जंगकुक का कज़न ब्रदर है। जंगकुक युंगी के पास आता है और युंगी से कहता है, यंग, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट, तुम कहाँ हो जंगकुक? हम तुम्हें फ़ोन कर 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 कब से पागल हो गए हैं। तुम्हारे ऑफिस में भी फ़ोन किया और वहाँ पर पता चला कि तुम ऑफिस में भी नहीं थे। आखिरकार तुम थे कहाँ? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, सॉरी, कुछ काम आ गया था। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक से कहता है, दरअसल तायंग की तबीयत खराब हो चुकी थी, वो बेहोश हो चुका था। अच्छा हुआ था कि जिमिन उसके साथ था, पता नहीं उसे कौन संभालता। तुम तो फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहे थे तुम्हारा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वर्डन हो जाती है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या तायंग की तबीयत खराब हो चुकी थी? कब, कहाँ, अब वो कैसा है? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, तायंग बिल्कुल ठीक है और उसके साथ जिमिन बैठा हुआ है और हम तुम्हें कब से कॉल कर रहे थे जंगकुक, तुम आखिरकार थे कहाँ? जंगकुक युंगी की बात बिना सुने ही अपने रूम में जाने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था तायंग की हालत के लिए। जंगकुक इमीडिएटली अपने रूम में आता है और तायंग का नाम पुकारता है, तायंग। तायंग अपने रूम में जिमिन के साथ बैठा हुआ था। जंगकुक को देखकर तायंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग से कहता है, ते, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। आर यू ओके? आई एम सो सॉरी, मैंने मेरा फ़ोन देखा ही नहीं, वो साइलेंट पे था, तो मुझे पता ही नहीं। जिमिन यंग, तायंग को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ बाबा, प्लीज़ काम डाउन, तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा वरीली तायंग की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, अगर तायंग ठीक है तो उसकी तबीयत क्यों ख़राब हुई थी? व्हाट हैपेंड टू हिम? जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखने कर कहता है, उसकी तबीयत इसलिए ख़राब हुई थी कि तुम्हारी फैमिली में एक न्यू मेहमान आने वाला है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन से कहता है, क्या? व्हाट डू यू मीन? जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, तुम फादर बनने वाले हो। तायंग 2 वीक प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग बस अपना सर नीचे कर कर ब्लश कर रहा था। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। तायंग अपनी नज़रें उठाकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपनी लो टोन में कहता है, आप खुश तो हो ना? जंगकुक इमीडिएटली तायंग के पास आता है और
त्यों को टाइटली हक कर कर कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच मुझे इतनी ज़्यादा खुशी देने के लिए। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग भी जंकुक को टाइटली हक करता है। जंकुक त्यों की प्रेगनेंसी की बात सुनकर तायोंग को सच बताने से और भी ज़्यादा डर जाता है। जंकुक हक ब्रोक करता है और तायोंग के फोरहेड पर बड़े ही सॉफ्टली किस कर कर कहता है अभी तुम सो जाओ, आराम करो, तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंकुक की बाहों में ही सो जाता है। तायोंग को सोया हुआ देखकर जंकुक त्यों का हैंड टाइटली होल्ड करता है और अपने मन में कहता है तायोंग मैं तुम्हें धोखा सपने में भी देने का नहीं सोच सकता, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है और मैं कैसे किसी और लड़की के साथ, पता नहीं जब ये सच तुम्हें पता चलेगा तो तुम कैसा रिएक्ट करोगे, लेकिन मैं तुम्हें और अपने आने वाले बेबी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर जंकुक भी त्यों को टाइटली हक कर कर सो जाता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 1 मंथ बाद। जंकुक 1 मंथ से ऑफिस ही नहीं गया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था लिसा की वजह से। जंकुक हर वक्त बस तायोंग के पास ही रहता और तायोंग का अच्छी तरीके से ख्याल रखा करता। तायोंग ने भी कई बार जंकुक से कहा कि वो ऑफिस चला जाए, लेकिन जंकुक का ही बिल्कुल ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था। जंकुक हर वक्त बस तायोंग और अपने बीबी के पास ही रहता है। इट इज़ मिडनाइट। जंकुक और तायोंग पीसफुली अपने रूम में सोए हुए हैं, वो भी एक दूसरे को टाइटली हक कर कर। तभी जंकुक के फ़ोन पर लिसा का कॉल आता है। कॉल की वॉइस सुनकर जंकुक अपनी आंखें ओपन करता है और अपने फ़ोन को देखने लगता है जिस पर लिसा के कॉल्स थे। जंकुक बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए जंकुक अपना फ़ोन ऑफ करने जा ही रहा था कि तभी उसे लिसा का मैसेज आता है, अगर इस बार तुमने कॉल रिसीव नहीं किया तो मैं कल तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और तुम जानते हो इसके बाद क्या होगा। मैसेज पढ़कर जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और फ़ोन को हाथ में लेकर बालकनी में आ जाता है। जंकुक ना चाहते हुए भी लिसा का कॉल रिसीव करता है और अपनी कॉल ट्यून में कहता है हेलो। जंकुक की वो सुनकर लिसा स्मार्ट करती है और जंकुक से कहती है अच्छा अब तुम मुझे इग्नोर भी कर रहे हो। हाँ मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे इग्नोर करने की सज़ा तुम्हारे हस्बैंड को मिलेगी। लिसा की ये बात सुनकर जंकुक अपने हेड को होल्ड करता है और लिसा से कहता है अब सीधी सीधी बात पर आओ कि तुमने मुझे आखिरकार कॉल क्यों किया। जंकुक की ये बात सुनकर लिसा स्मार्ट करती है और जंकुक से कहती है मैं ये चाहती हूँ कि तुम पार्क बोगम को अपना बिजनेस पार्टनर बना लो। लिसा की ये बात सुनकर जंकुक बहुत ज़्यादा शॉक और एंग्री हो जाता है और लिसा से कहता है लिसा आर यू क्रेज़ी, तुम ये कह रही हो कि मैं उस निकम्मे बोगम को अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊँ? कभी नहीं, मैं अपनी कंपनी को किसी अरे गहरे के हाथ में नहीं सौंप सकता। जंकुक की ये बात सुनकर लिसा स्मार्ट करती है और जंकुक से कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर तुमने कल सुबह तक ये नहीं किया तो याद रखना कल सुबह मैं तुम्हारे घर पर सारे प्रूफ और वीडियोस लेकर पहुंच जाऊंगी। ये कहकर लिसा फ़ोन काट देती है। लिसा के फ़ोन काटने से जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा और एंग्री हो जाता है और अपने हाथ को ज़ोर ज़ोर से स्टीयरिंग पर मारने लगता है। शोर की आवाज़ सुनकर तायोंग अपनी आइज़ ओपन करता है और रूम के चारों तरफ देखने लगता है। रूम के अंदर कोई भी नहीं था, जिसे देखकर त्योंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बेड से नीचे उतरकर जंकुक को ढूंढने लगता है। तभी जंकुक त्योंग को बालकनी में दिखता है, जिसे देखकर त्योंग की जान में जान आती है। तायोंग जंकुक के पास आकर अचानक से जंकुक को टाइटली बैक हक कर लेता है, लेकिन इस वक्त जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जंकुक टर्न अराउंड होकर त्योंग को अपने आप से अलग करता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है तायोंग तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? चुपचाप रूम में जाओ और सो जाओ, इतनी रात हो चुकी है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। तायुंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है, मैं तो बस आपको देखने के लिए आया था। लेकिन जंगकुक अगेन अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मैं ठीक हूँ, अब जाओ और चुपचाप सो जाओ। जंगकुक का रूड बिहेवियर देखकर तायुंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायुंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ने पहली बार तायुंग को इतनी बुरी तरीके से डांटा था। तायुंग के आंखों में आंसू देखकर जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक कुछ टाइम के लिए अपनी आइज़ क्लोज करता है और कहता है, इनफ इज़ इनफ, मैं और ऐसे नहीं जी सकता। मैं पता नहीं गुस्से में आकर क्या कर दूँ। मुझे जल्दी से जल्दी ये बात तायुंग को बतानी होगी, भले ही वो उसके बाद कुछ भी करे, पर मैं ऐसा तायुंग के साथ नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। मैं चीटर हूँ और मैं अपने तायुंग को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। ये कहकर जंगकुक अपनी आंखें पोंछता है और रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर तायुंग ऑलरेडी सो चुका था। तायुंग को देखकर जंगकुक तायुंग के पास आता है और तायुंग के फोरहेड पर बड़े ही सॉफ्टली किस करता है और तायुंग को हक कर कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक अपने ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। तायुंग जंगकुक के लिए कॉफ़ी लेकर रूम में आता है। जंगकुक को रेडी होता हुआ देखकर तायुंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ओह, तो आज आप ऑफिस फाइनली जाने वाले हो। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग के पास आकर तायुंग के फोरहेड पर किस करता है और तायुंग से कहता है, तायुंग, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है कि आप क्या कह रहे हो, मैं आपको खुद से भी बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायुंग के फोरहेड पर किस करता है और एक चिट्ठी लेकर तायुंग के हाथ में दे देता है और तायुंग से कहता है, जब मैं चला जाऊँ तभी इसे ओपन करना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और लेटर को अपने हाथ में लेकर कहता है, लेकिन ये क्यों, आप मुझे खुद भी बता सकते हो ना। जंगकुक तायुंग की ये बात सुनकर अपनी टेरी आइज़ के साथ तायुंग की तरफ देखने लगता है और तायुंग से कहता है, नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। जंगकुक की आंखों में आंसू देखकर तायुंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायुंग जंगकुक का फेस होल्ड करता है और जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। जंगकुक तायुंग के हैंड पर किस करता है और तायुंग से कहता है, कुछ नहीं, मेरे जाने के बाद इसे अच्छे से पढ़ना और तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायुंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायुंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जंगकुक ऐसा कर क्यों रहा है। तायुंग बेड पर बैठ जाता है और लेटर को देखकर कहता है, इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से जंगकुक रो रहे थे। ये कहकर तायुंग लेटर ओपन करता है और उसे पढ़ने लगता है, जिसे पढ़कर तायुंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तायुंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेटर में वो सब कुछ लिखा हुआ था जो लिसा ने जंगकुक के साथ किया और जो भी जंगकुक के साथ हो रहा था, जिसे पढ़कर तायुंग की पूरी दुनिया ही मानो बदल कर रह जाती है। तायुंग के दिल के हज़ारों टुकड़े हो जाते हैं। तायुंग के हाथों से लेटर गिर जाता है और तायुंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायुंग अपने आंसू पोंछता है और कहता है, जंगकुक के साथ इतना सब कुछ हो गया और उन्होंने मुझे एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। ये कहकर तायुंग अपने आंसू पोंछता है और युंगी को कॉल करने लगता है। युंगी को रिसीव करता है और अपनी गोल्डन में कहता है, हेलो। युंगी की ये बात सुनकर तायुंग जंगकुक के बारे में युंगी को सब कुछ सच बता देता है, जिसे सुनकर युंगी भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायुंग युंगी से कहता है, यंग, मुझे आप जल्दी से जल्दी जंगकुक के ऑफिस लेकर चलिए। युंगी अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, हाँ तायुंग, तुम रेडी रहो, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ये कहकर युंगी फ़ोन काट देता है।
तायंग अपनी आंसू पोंछता है और कहता है, मैंने कहा था ना जंगकुक, मैं आपका साथ किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये कहकर तायंग युंगी के साथ जंगकुक के ऑफिस आने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने कैबिन में आता है, जहाँ पर ऑलरेडी लीसा और बोगम थे, जिन्हें देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जंगकुक जैसे तैसे कर अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। लीसा बोगम का हैंड होल्ड करती है और जंगकुक के पास आकर कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ जैसा मैंने तुमको रात में कहा तुमने वो कर दिया होगा। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और पेपर्स देखकर बोगम की तरफ देखकर कहता है, लो मैंने तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना दिया है। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बोगम इमीडिएटली जंगकुक के हाथों से पेपर्स ले लेता है और जंगकुक से कहता है, ओह थैंक यू सो मच, मुझे तो पता नहीं था ये सब कुछ इतना ज़्यादा आसान होगा। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और बोगम से कहता है, अब तुम खुश हो ना, तुम जो चाहते थे वो मैंने कर दिया, अब प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, इतनी आसानी से तो नहीं। बोगम लीसा की तरफ देखकर विंक करता है और लीसा से कहता है, बेबी तुम इससे बात करो, वैसे मैं तब तक अपना ऑफिस देख कर आता हूँ। ये कहकर बोगम वहाँ से चला जाता है। बोगम के जाने के बाद जंगकुक लीसा को देखने लगता है और लीसा से कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने दे दिया है, अब तुम दोनों क्या मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती हो। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा जंगकुक के पास आती है और अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहती है, नहीं डैडी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। ये कहकर लीसा जंगकुक को टच करने लगती है, लेकिन जंगकुक अपने कदम पीछे ले लेता है और लीसा से कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए बोलो। लीसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, मुझे तुम चाहिए, आई वॉन्ट यू। हमने जो नशे की हालत में किया था, मैं वो चाहती हूँ कि हम दोनों पूरे होश हवास में करें। जस्ट डू इट डैडी, फक मी हार्डली। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील करने लगता है। जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, लीसा आर यू क्रेजी, मेरा एक हस्बैंड है और मैं तुम जैसे लड़कियों को तो कभी नहीं हाथ लगाऊंगा। लीसा जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है और जंगकुक से कहती है, अच्छा अगर तुमने वो सब कुछ नहीं किया जो मैं चाहती हूँ तो याद रखना, मैं तुम्हारे हस्बैंड को सब कुछ सच बता दूंगी। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है, ठीक है तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लीसा अपनी एंग्री ट्यून में कहती है, ठीक है तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को सारी सच्चाई बता दूंगी। ये कहकर लीसा अपना बैग होल्ड करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जंगकुक के केबिन का डोर ओपन होता है। युंगी और तायोंग वहाँ पर पहुँच चुके थे, जिन्हें देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लीसा तायोंग को देखकर स्मार्ट करती है। तायोंग लीसा के पास आता है। लीसा तायोंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती है और तायोंग से कहती है, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, वरना मैं खुद ही तुम्हारे घर पर अभी आने वाली थी। लीसा को देखकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग लीसा को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है, जिससे लीसा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। लीसा अपनी एंग्री वॉइस के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। तायोंग लीसा को ज़ोर से थप्पड़ मारता है फिर से और लीसा से कहता है, अच्छा तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ब्लैकमेल करने की। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है। लीसा तायोंग की तरफ देखकर स्मार्ट करती है और तायोंग से कहती है, ओह अच्छा तो तुम्हें इसने सब कुछ बता दिया, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया
वो भी बेड पर। क्या तुम्हें इसका प्रूफ जानना है? ये कहकर लिसा सारी फोटोग्राफ्स तायंग को दिखाने लगती है, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। लेकिन तायंग लिसा के हाथ से फ़ोन फेंक कर तोड़ देता है और लिसा से कहता है, तुम चाहे कुछ भी करो, मुझे अपने जंगकुक पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। यू अंडरस्टैंड? तुम कितनी कमीनी हो ये किसी से छुपा नहीं है, और तुम किस हद तक गिर सकती हो ये भी मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। जंगकुक तायोंग की तरफ बस अपनी टीयर आइज के साथ देखने लगता है। जंगकुक को यकीन नहीं आ रहा था कि तायोंग जंगकुक पर इतना ज़्यादा भरोसा करता है। लिसा तायोंग की तरफ देखकर अपनी एंग्री वॉइस में कहती है, तुम क्या अंधी हो? तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता? ये सब कुछ सच है और तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ सोया है। क्या तुम्हें इसका और भी कोई प्रूफ चाहिए? लिसा की ये बात सुनकर तायोंग गुस्से में आकर लिसा के हेयर को टाइटली होल्ड करता है और लिसा से कहता है, जंगकुक का ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मुझे इस पर पूरा यकीन है और इसमें तुम्हारी ही कोई गलती होगी, और मेरा जंगकुक कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। तायोंग की ये बात सुनकर लिसा तायोंग का हैंड होल्ड करती है और लिसा से कहती है, मेरी बात सुनो, इसने तुम्हें धोखा दिया है। ही स्लीप विथ मी, यू अंडरस्टैंड? और ये सब कुछ सच है। तायोंग लिसा की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या, कोई भी आकर मुझे बोले ना तो मैं ये नहीं मानूंगा, और मुझे अच्छी तरीके से पता है ये सब कुछ प्लान है तुम्हारे और तुम्हारे उस घटिया बॉयफ्रेंड बोगम का। मैंने और युंगी हंग ने सब कुछ पता लगा लिया है। जिस दिन तुम क्लब में गए थे वो क्लब मेरे कज़न ब्रदर का ही है और उसने हमें सारी सीसीटीवी फुटेज बता दी है। जंगकुक ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम दोनों ने ही उसे अब्यूज़ किया और उसके साथ गंदी गंदी फ़ोटो निकाली, क्योंकि तुम ऐसा जता सको कि उसने तुम्हें फोर्स किया है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक उन दोनों की तरफ देखने लगता है। जंगकुक लिसा के पास आता है और लिसा से कहता है, क्या ये सब कुछ तुम दोनों का घटिया प्लान था? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, हमने वहाँ पर सब कुछ चेक किया। तुमने लिसा के साथ कुछ भी नहीं किया है। तुम तो ड्रग देने के बाद बेहोश हो गए थे, जिसकी वजह से ये तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं पाई। अभी बस पुलिस आने वाली है और उन्होंने बोगम को तो ऑलरेडी अरेस्ट कर दिया है। अब लिसा की बारी है। युंगी की ये बात सुनकर लिसा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जंगकुक के सामने अपने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जेल मत भेजो। ये सब कुछ उस बोगम का प्लान था, वो तुमसे बदला लेना चाहता था। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगेट मी और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक लिसा को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है और लिसा से कहता है, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी हालत कैसी हो चुकी थी? मैं ना जी सकता था ना मर। मेरे दिल में हमेशा ये गिल्ट रहता था कि मैंने अपने हस्बैंड को चीट किया है, उसे धोखा दिया है, वो भी सब कुछ तुम्हारी वजह से। अगर यहाँ पर टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं तुम फिर से मेरे साथ क्या करती। तभी वहाँ पर पुलिस आकर लिसा को अरेस्ट कर लेती है। जंगकुक पुलिस की तरफ देखकर कहता है, ऑफिसर, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बाकी का मैं देख लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर ऑफिसर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, अब चिंता मत कीजिए सर, इन दोनों को तो हम देख लेंगे। ये कहकर ऑफिसर लिसा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। लिसा के जाने के बाद युंगी जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। ये कहकर युंगी भी वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग को टाइटली हक कर कर रोने लगता है। तायोंग को जंगकुक को रोता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग भी जंगकुक को टाइटली हक करता है और जंगकुक से कहता है, आपने मुझे सब कुछ बताया क्यों नहीं? आपको क्या लगा मैं आप पर भरोसा नहीं करूँगा? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और फिर मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो।
तो मैं तुम्हें सच्चाई बताने से और भी ज़्यादा डर गया। मुझे पता नहीं था कि तुम इस पर कैसे रिएक्ट करोगे। सो आई फील वेरी स्केयर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक का फेस होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, जब मैंने आपसे शादी की थी तब मैंने सारी कस्में खाई थी कि हर सिचुएशन में मैं आपका साथ दूंगा और कोई कुछ भी आकर बोले, मुझे आप पर पूरा पूरा यकीन है कि आप मुझे धोखा देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक तायुंग का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड करता है और तायुंग से कहता है, ती आई लव यू सो मच और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहूँगा। जंगकुक के मुंह से आई लव यू सुनकर तायुंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तायुंग जंगकुक से कहता है, मुझे भी पता है आप मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और ये आपको जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक तायुंग की ये बात सुनकर तायुंग को अपने पास पुल करता है और तायुंग को किस करने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 1 साल बाद अब जंगकुक और तायुंग की ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल है और उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा है जो कि 1 महीने पहले ही हुआ है, जो कि बिल्कुल जंगकुक और तायुंग की तरह ही दिखता है और जंगकुक अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल भी रखता है। इट इज़ नाइट टाइम। तायुंग अपने बेबी को फीड करवा रहा था, तभी जंगकुक रूम में आता है। जंगकुक उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करता है। जंगकुक तायुंग के पास आकर बैठ जाता है और बेबी को देखकर कहता है, ये अभी तक सोया नहीं। जंगकुक की तरफ देखकर तायुंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, बस सोने ही वाला है। ये कहकर तायुंग बेबी को अपने आप से अलग करता है और बेबी को झूले में लेटा देता है। तायुंग मिरर के पास आकर अपनी ज्वेलरी को रिमूव करने लगता है। तभी जंगकुक अचानक से आकर तायुंग की बैक को हक करता है और तायुंग के नेक पर सॉफ्ट एंड ओपन माउथ किसेस देने लगता है, जिसकी वजह से तायुंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, ये आप क्या कर रहे हो। जंगकुक तायुंग को किस देते हुए कहता है, आई रियली मिस यू ते, कितने दिन हो गए हमने लव मेक नहीं किया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग ब्लश करने लगता है। जंगकुक तायुंग को अपनी तरफ टर्न करता है और तायुंग से बड़े ही सॉफ्टली कहता है, तुम हमेशा की तरह कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग बस ब्लश करते हुए अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। जंगकुक बड़े ही जेंटली तायुंग को अपनी बाहों में कैरी कर कर बेड पर ले जाने लगता है। जंगकुक जेंटली तायुंग को बेड पर लेटा देता है और खुद भी तायुंग के ऊपर लेट जाता है। जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तायुंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मैं भी। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायुंग के नेक पर वेट एंड सॉफ्ट किसेस देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से तायुंग हल्के से मॉर्निंग करता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने आप को तायुंग के अंदर इंसर्ट कर देता है और वो दोनों पूरी रात फिर से लव मेक करते हैं और पूरे रूम में बस मौन साउंड गूंजने लगती है। तो फिर चलिए गाइस, इस वन शॉट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और आपके पास अगर वन शॉट के लिए और भी आइडिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ मिलकर ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना है, आप वो भी मुझे वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा इस बार, अल्लाह टेक केयर, बुरा एपर पर यू।